Hello बच्चों, let's read the question. The question says the time consuming and tedious process amongst the following steps for development of a new variety is इनमें से कौन सा प्रोसेस या कौन सा स्टेप जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है किसी भी न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट को डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, सेकंड इज इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, थर्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट, या फोर्थ टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस। ना प्लांट ब्रीडिंग जो मेथड है हमारा, ये एक प्रोसेस है मैनिपुलेशन का। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू प्रोड्यूस न्यू variety of plants, that is plant breeding process। अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है जर्म प्लाज्म करेक्शन। इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट वी आर कलेक्टिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन अवर फील्ड। तो ये जो डिफरेंट वैरायटी है प्लांट की जिसका हम कलेक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो अच्छे वैरायटी वाले प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी को। सेकेंड है हम इसमें सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब उस पॉपुलेशन में से जो हमने कलेक्ट करी है उसमें से हम पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए डिजायरेबल कैरेक्टर कैरी करते हैं। और फिर थर्ड स्टेप जो है वो है हमारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो होता है दैट इज द यू कैन से क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट, क्रॉसिंग कराना दो पेरेंट के बीच में। एंड इसमें हमारी जो टेक्निक इन्वॉल्व होती है वो है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। सो इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। हमने क्या करते हैं इसमें, एक पेरेंट प्लांट का मेल फ्लावर को कंसीडर करेंगे और एक का फीमेल करेंगे। तो जिस भी प्लांट का हम फीमेल कंसीडर करेंगे उसमें हम एंथर को रिमूव करा देंगे। मान लो ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है, क्योंकि अगर प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ, लाइक हमने कोई भी प्लांट की वैरायटी सेलेक्ट करी और वो सेल्फ पॉलिनेटेड हुआ, सेल्फ पॉलिनेटेड पेरेंट हुए अगर ये, तो ऑब्वियसली हम जो चाहते हैं वो होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हीं के प्लांट के फ्लावर उन्हीं के उस मतलब उन्हीं के मेल एंड फीमेल के बीच में क्रॉसिंग हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ड्रॉ करती हूँ, दिस इज अ फ्लावर, तो दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। मान लो ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, तो इसी का पोलन ग्रेन इसी के फीमेल के स्टिग्मा पे गिर जाएगा अगर सेल्फ पॉलिनेटेड है। तो सिमिलरली ये भी सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इसी का ये मेल इसी का फीमेल, तो इसी का मेल का पोलन ग्रेन इसी के फीमेल के स्टिग्मा पे गिर जाएगा, जैसा जैसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन दो पेरेंट के बीच में क्रॉसिंग कराएं और न्यू वैरायटी ऑब्टेन्ड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा कि फीमेल पेरेंट में से हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ एंथर। ये एंथर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव कराना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो हमारा ये फीमेल पार्ट है उसको इस बैगिंग से कवर करना पड़ेगा। तो पहला इमैस्कुलेशन हुआ और दूसरी टेक्निक हमें करनी पड़ेगी बैगिंग। बैगिंग मतलब कवर विद अ मस्कुलिन क्लोथ लाइक स्ट्रक्चर बैग करेंगे टू प्रिवेंट डस्टिंग ऑफ अनवांटेड पोलन ग्रेन, कहीं और का कोई पोलन ग्रेन आके ना गिर जाए, इसलिए उसको हम तब तक बैग से कवर रखेंगे जब तक कि हम अपना डिजायरेबल पोलन ग्रेन ना लेके आए। फिर हम अपना मेल पेरेंट का पोलन ग्रेन को यहाँ से लेके इस पे
स्टिग्मा पे, इस फीमेल के स्टिग्मा पे स्प्रेड कर देंगे और उससे हमें न्यू डिजायरेबल वेराइटी ऑब्टेन हो जाएगी, न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट। सो इसीलिए जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। दिस इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। लास्ट के जो स्टेप्स अगर हम देखें तो पहला स्टेप जर्मप्लाज्म, देन सेकंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, तो फोर्थ ऑब्वियसली सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैरायटी, जो भी हमने ऑब्टेन करी है न्यू वैरायटी उसका सिलेक्शन, एंड द लास्ट इज ऑब्वियसली टेस्टिंग करना, फिर उसका लैबोरेटरी में, फिर उसको रिलीज करना कि यस इट इज द करेक्ट वैरायटी ऑब्टेन, एंड देन कमर्शियलाइज करना, फिर उसको मार्केट में सेल आउट कर देना। तो मोस्ट टीडियस प्रोसेस क्या हुआ हमारा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सो द आंसर इज 3. That is cross hybridization selected parent is the tedious process or the time consuming process. So we'll go with answer 3. So I hope you understood it well. Best of luck.